हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शालप्रीत कौर और आप देख रहे हैं ब्रह्म नॉलेज ओशियन। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्स के बारे में। सबसे पहले चलते हैं यूनिवर्स के कुछ रोमांचक सफर पर। जैसे क्या आप जानते हैं द्रव्य और ऊर्जा के इंक्लूसिव फॉर्म को ब्रह्मांड कहते हैं। यूनिवर्स कई गुना ज्यादा वाटर, क्लाउड्स, फायर, एयर, स्पेस और डार्कनेस से घिरा हुआ है। यूनिवर्स में अब तक 19 अरब गैलेक्सीज होने का अनुमान है। सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं। सन यूनिवर्स का एक पूरा चक्कर 26,000 ईयर में पूरा करता है। हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार यूवी स्कूटी है, जो कि सन से 1700 गुना बड़ा है। यूनिवर्स लगभग 13.5 अरब ईयर पुराना है। इसका निर्माण एक विस्फोट के बाद हुआ था, जिसे बिग बैंग प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, और हमारी अर्थ लगभग 4.5 ईयर पहले अस्तित्व में आई थी। अभी तक ब्रह्मांड में अर्थ के अलावा किसी अन्य जगह पर लाइफ की सर्च नहीं हुई है, पर साइंटिस्ट के पास ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जो तय कर सकते हैं कि दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी के समान मिलियंस और भी गैलेक्सीज हैं। स्पेस में जाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले स्पेस सूट की कीमत लगभग 120 लाख डॉलर है। हम यूनिवर्स की सीमा को डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई किनारा नहीं। यूनिवर्स के सभी घटक एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। आप स्पेस में रो नहीं सकते और आपको पसीना भी नहीं आता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अभाव में पसीने और आंसुओं की कोई भी बूंद बाहर नहीं निकल सकती। एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में हर दिन लगभग 27.5 मिलियन स्टार का उदय होता है। स्पेस में स्मेल का अनुभव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में साइंटिस्ट ने पाया है कि स्पेस हॉट मेटल्स और वेल्डिंग गैसेस की तरह स्मेल करता है। यूनिवर्स में प्लैनेट के बीच की दूरी उनकी तरफ रेडियो सिग्नल भेजकर तय की जाती है। मैनी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे द यूनिवर्स की तरह ही कई और भी यूनिवर्स समांतर तौर पर प्रेजेंट है। ये थी यूनिवर्स के बारे में कुछ रोचक बातें। अब बात करते हैं यूनिवर्स के बर्थ की। ब्रह्मांड के जन्म के समय ना तो ग्रह नक्षत्र थे, ना पहाड़ थे, ना नदियां थी, ना तारे। जितना भी जिस रूप में था बस ब्रह्मांड था और आकार ले रहा था। डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज में गैस और धूल के हल्के झीने बादल हर जगह थे। There were more disadvantages than advantages और कुछ विषमताएं थी। गैसेस में हाइड्रोजन एंड हीलियम के अंश थे, जबकि धूल में प्लाज्मा के तंतु थे। धीरे धीरे गैसों और धूल के विशाल बादल स्वरूप एक एक केंद्र पर केंद्रित होकर ग्रेविटेशनल फोर्स पर गहरे और घनीभूत होने लगे। यह वह समय था जब यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ही गर्म और घना था, क्योंकि ब्रह्मांड एक भयंकर विस्फोट के फलस्वरूप जन्मा था। इसलिए आग का गोला था, इसमें एनर्जी ही एनर्जी थी। करोड़ों सालों तक आग फैलती रही और फैलने के साथ ठंडी भी होती गई। धूल के बवंडर उठते रहे और ज्वालामुखी फूटते रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स का बर्थ भी यूनिवर्स के बर्थ के साथ ही हुआ। धीरे धीरे यहाँ फैलते हुए पदार्थ यहाँ वहाँ पिंडों का रूप लेने लगे। ओवर टाइम ये गैस और धूल के बादल सिकुड़ते चले गए। इन्हीं से फिर तारे एक्सिस्टेंस में आए। इन्हीं तारे के ग्रुप को निहारिका, मंदाकिनी और आकाश गंगा कहा गया। मीन्स के गैलेक्सी आकाश में फॉग की तरह फैले हुए प्रकाश पुंज हैं, जो कि इन द डार्क नाइट दे आर सीन फ्लोइंग लाइक अ क्वाइट स्ट्रिप इन अ रिवर। और यह समूचे ब्रह्मांड में फैली हुई है।
यूनिवर्स के अस्तित्व से जुड़ी स्टार्टिंग स्टार का रूप बहुत बड़ा था, पर कुछ करोड़ बरस जीने के बाद इनकी मृत्यु भी होने लग गई। निरंतर जारी विस्फोटों से विशाल तारे टूटकर बिखरने लगे, क्योंकि इनमें सफिशिएंट क्वांटिटी में द्रव्य था। इन्हीं टूटे तारों के समूह से नई नई निहारिकाओं का जन्म हुआ और साथ ही जन्म हुआ इनोवेटिव स्टार का। साइंटिस्ट ने इनका सुपरनोवा नाम रख दिया। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि यूनिवर्स 3 चीज़ों से बना है: मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ऑल यूनिवर्स में 5% नॉर्मल मैटर है, बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में से 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। तो आज हमने की यूनिवर्स की बातें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।